पहले चिकन खाने से कोरोना वायरस फैलने की अफवाह और फिर लॉकडाउन ने पोल्ट्री उद्योग को तबाही के कगार पर ला दिया। इसका असर पोल्ट्री फीड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मक्के की खपत पर पड़ा। खपत गिरी तो दाम भी टूट गए। फरवरी में जो मक्का लगभग 1800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही थी, वो अब घटकर 900 रुपए, लगभग आधा 900 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके अलावा मंडियां बंद होने से भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। इसे देखते हुए एमपी के किसानों ने मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किए जाने की मांग उठाई है। राज्य के छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी जिलों में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर होती है। छिंदवाड़ा में मक्के का उत्पादन इतना ज्यादा है कि उसे कॉर्न सिटी तक कहा जाता है। इस बीच राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने केंद्र सरकार से मक्के की एमएसपी पर खरीद करने की मंजूरी देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र ने मक्के की एमएसपी 1760 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन इसका मंडी भाव अक्सर एमएसपी से कम रहता है। राजस्थान में सालाना 15.5 लाख टन मक्का पैदा होती है और इस बीच तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीद शुरू कर दी है। मक्का का जो रेट 2000 रुपया पर क्विंटल था जनवरी तक, वो आज गिरकर 800, 900 रुपया और 1000 रुपया क्विंटल तक रह गया है। कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वो पोल्ट्री फार्म पर पड़ी, और पोल्ट्री फार्म में मार पड़ने से ही मक्का की कीमत आधी रह गई है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में मक्का के किसानों की मांग है कि मक्का समर्थन मूल्य पर बिके। एमपी में इतने बड़े पैमाने पर मक्के की खेती होती है, प्रमुख फसलों में से एक मानी जा सकती है, और यहाँ तक कि छिंदवाड़ा को तो कॉर्न सिटी भी माना जाता है। फिर भी अभी तक एमएसपी क्यों नहीं दी जाती रही है? अनिका जी, जहां तक प्रश्न मक्के की एमएसपी पे खरीद का है, तो ये मांग जो है वो लंबे समय से मध्य प्रदेश के किसान उठाते रहे हैं। यूं तो समर्थन मूल्य 1760 रुपए केंद्र सरकार ने तय कर रखा है, लेकिन उस पर कभी भी सरकार ये जहमत नहीं उठाती कि व्यवस्थित खरीदी कराए। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे मक्के की जो है वो उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा, जैसा आपने बताया, खुद कहा कि छिंदवाड़ा है, बैतूल है और सिवनी जिला है। इसके अतिरिक्त भी जितने भी अंदरूनी मंडला, डिडोरी, बालाघाट आदिवासी अंचल है, उसमें किसान मक्का उगाता है, मक्का खाता है, क्योंकि मोटा अनाज उसकी आजीविका का भी साधन है और भोजन का भी साधन है। और कई जगह जहां पहाड़ी इलाका है वहां पे वो स्टेप फार्मिंग करते हैं और कम पानी में मक्का उगाते हैं, तो वही वो खाते हैं और उसी से उनका जीवन यापन चलता है। तो मक्का का जो उत्पादन मध्य प्रदेश में है वो लगभग 24 लाख मेट्रिक टन है। 24 लाख मेट्रिक टन है, जो कि 8,62,000 हेक्टेयर भूमि में इसका रकबा बोया जाता है। और जो प्रश्न आपने कहा कि क्यों नहीं खरीदी की जाती, तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि सरकार के ऊपर जो दबाव होना चाहिए वो दबाव नहीं है, क्योंकि पीडीएस की खरीद के लिए जब राशन में उनको गेहूं और चावल बांटना होता है तो उसके लिए उनको चिंता होती है। जैसा कि अभी लॉकडाउन में आप देखें तो बहुत तेजी से खरीद करने के लिए वो बार बार दबाव बना रहे हैं और क्वालिटी भी देखी जा रही है। बार बार कलेक्टर भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मंडियों में कलेक्टर इतने राउंड मार के देखे कि भाई क्वालिटी क्या है, लेकिन उनके ऊपर दबाव रहता है, जैसा कि गेहूं में देखने में आ रहा है। लेकिन मक्का क्योंकि राशन में वितरण नहीं होता, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार के ऊपर वो दबाव नहीं होता कि वो खरीदे, जबकि ये खरीदना चाहिए। गेहूं और चावल के बाद सबसे बड़ी फसल है, और तो और मक्का एक सुरक्षित फसल है। मक्का जो है वो 25 से 100% ज्यादा जो है वो उत्पादन देने वाली फसल है। आप देखें तो खरीफ और रबी दोनों सीजन में मक्का बोई जाती है। मध्य प्रदेश का अगर मैं आपको बताऊं तो खरीफ का जो सीजन होता है उसमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्का निकलती है, और अगर रबी सीजन में आप देखें तो 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा कारण यह भी है कि मक्का का जो उपयोग है वो 49% के लगभग, अगर 100% में आप तोड़ के देखें तो वो कुक्कुट यानी मुर्गी पालन में उपयोग होता है। 25% उसका उपयोग जो होता है वो खाने में होता है, जिसका ज्यादातर भाग आदिवासी भाई बहन ही खाते हैं, क्योंकि आमतौर पे मक्का उनके भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पशु आहार में लगभग 12% का उपयोग उसका होता है, और 12% ही स्टार्च फैक्ट्रियों में उपयोग होता है। 1% बीजोपचार में होता है, पेय पदार्थ में 1% होता है, और जो आपका बीजोपचार है उसमें 1% होता है। इस हिसाब से मक्के का जो ज्यादा से ज्यादा उपयोग है वो पशुपालन,
मुर्गी पालन, क्योंकि पशुपालन में वो हरे चारे के तौर पे भी उपयोग होता है। हरे चारे के लिए बहुत सारी कंपनियां खड़ी हुई मक्के की फसल ले जाती हैं, तो वो भी डायरेक्ट किसान से टाइप करके ले जाती हैं, लेकिन उसमें सरकार की मध्यस्थता नहीं रहती, जबकि सरकार को बहुत बड़ी अहम भूमिका मक्के के लिए निभानी चाहिए। जी, सरकार एक तरफ कहती है कि चावल और गेहूं के अलावा दूसरी फसल की खेती पर ध्यान दे किसान, फिर जो किसान मक्का उगाते हैं उन किसानों को एमएसपी की सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है? ये एक बड़ा सवाल है, मुद्दा है। अब कोरोना के समय जो भाव इतने लुढ़क गए हैं, अब उसकी भरपाई कैसे होगी और इससे आप किस तरह के दूरगामी परिणाम देख रहे हैं? अनिका जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1760 रुपए प्रति क्विंटल जो मक्के का एमएसपी है, उसके विपरीत बहुत कम दामों में मक्का बिकता है। अभी तक तो लगभग अच्छे भाव मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन जब से चालू हुआ है, तो मैंने आपको बताया मक्के का जो ज्यादातर भाग है उसका कंजप्शन मुर्गी पालन में होता है। और जो अफवाहें का दौर चालू हुआ दिसंबर से जनवरी में चरम सीमा पे पहुंचा, व्हाट्सएप फेसबुक पे आया, तो लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। मुर्गी पालन के उद्योग पे जो प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का, लोगों ने अपनी मुर्गियां सीधी की सीधी दफना दी हैं कई जगह, और वो जो है उत्पादन पूरी तरह बंद है। तो जो कंजम्पशन होना चाहिए मक्के का, वो कंजम्पशन हो नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है, तो व्यापारी प्राइवेट खरीद क्यों करेगा जो उस उत्पादन को आगे बढ़ाता है। फिर जहां स्टार्च फैक्ट्रियां चलती थी, वो स्टार्च फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो स्टार्च फैक्ट्रियों में जो मक्का जाता था वो कंजम्पशन बंद है। खाद्यान्न में जितना मक्का उपयोग में आता था अलग अलग प्रतिष्ठान संस्थान में, वो बंद पड़े हैं। तो इस वजह से मक्का उत्पादन किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ऐसे में अगर प्रदेश की सरकार एमएसपी पे मक्के की खरीद नहीं करती है, तो जो मक्का खरीफ का भी रखा हुआ है, मैं आपको बता दूं खरीफ का मक्का भी रखा हुआ है, और रबी की फसल बोनी का संकट है मध्य प्रदेश के किसान के सामने, जो कि मक्का उत्पादक किसान है। मैंने आपको बता दिया, इतने बड़े रकबे में लगभग 8,62,000 हेक्टेयर रकबा है मध्य प्रदेश में मक्के का, और 24 लाख मेट्रिक टन की मक्के की फसल होती है। ऐसे में जो मक्का उत्पादन किसान है वो इस संशय में है कि हमारा मक्का आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। स्थिति क्लियर ऐसी है नहीं, लॉकडाउन कब तक रहेगा, और ये परिस्थितियां कोरोना की हैं, इसके चलते कौन मुर्गी पालन में बूम आएगा नहीं आएगा, तो ये सारा संशय मध्य प्रदेश के किसानों के सामने बना हुआ है। ऐसे में अगर सरकार उनको खरीद नहीं करती है, क्योंकि मक्के का जो उपयोग है वो यही है, और इन्हीं उपयोग में मक्का उपयोग होता है, तो ऐसे में अगर सरकार खरीद नहीं करेगी तो मक्का उत्पादक किसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उनके सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और ज्यादातर मक्का उत्पादन किसान कौन है? वो है हमारे आदिवासी भाई बहन। इस मध्य प्रदेश में वैसे भी अतिवृष्टि का मुआवजा मिला नहीं है, 160 गेहूं का बोनस मिला नहीं है, पिछले साल की बीमा राशि मिली नहीं है, भावांतर के अतिपत्य नहीं है। ऐसे में मक्के का प्रहार अगर उनके ऊपर हो जाएगा, मक्का का पूरा फसलों का उनको जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो जो सरकार की योजना है कि गरीब घर में बैठ के खाना खाए, सुरक्षित रहे, तो कोरोना से मरे ना मरे आदमी जो है बेकारी और लाचारी से मर जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के हालात बने रहे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं का दौर निश्चित ही बढ़ेगा। शुक्रिया राहुल राज जी इन तमाम जानकारियों के लिए।